एक ऐसा बंदा जो हर मॉन्स्टर को खा जाता है और वो जितना खाता है उतना ही ताकतवर हो जाता है। क्या तुम सोच सकते हो ऐसा कोई है? पर हाँ, ये है हमारा मिस्टर किम। ये बंदा एक ऐसी दुनिया में पहुंच चुका है जहां हर तरफ मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर है, और ड्रैगन से लेकर ट्रोल और गोब्लियन सब है यहाँ। और हमारा किम का एक सिंपल प्लान है, एक एक करके सबको खा जाना। तो चलो देखते हैं कि आज ये क्या खाता है। तो सीन शुरू होता है एक जाइंट फॉरेस्ट से जहाँ ट्रोल रहते हैं। हम देखते हैं एक ट्रोल का लीडर जो जा चल रहा होता है, तभी उसकी नज़र पड़ती है ज़मीन पे जहाँ इंसानों के फुटप्रिंट्स थे, और साथ में उसे याद आता है कि पेट्रोल पर गए ट्रोल अभी तक वापस नहीं आए। बॉस का दिमाग घूमता है, साले पेट्रोल वाले बिना बताए इंसान खाना चाहते हैं। गुस्से में वो ऑर्डर देता है, जाओ जाके ढूंढो वरना तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। दूसरा ट्रोल तुरंत बोलता है, ठीक है बॉस, इस तरफ चलो। अब ये ट्रोल उस डायरेक्शन में चलने लगते हैं जहाँ से फुटप्रिंट्स आ रहे होते हैं। पर भाई जो उनका इंतजार कर रहा है उसके लिए ये लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं है। फिर हम देखते हैं गुफा का सीन जहाँ किम उस ट्रोल को खाने वाला होता है। तभी किम सोचता है इधर कुछ तो गड़बड़ है। किम बोलता है कि चलो तुम, अच्छा हुआ मैं भी कुछ नए टेस्ट सब्जेक्ट के बारे में ही सोच रहा था, तुमने मेरे को बड़ी परेशानी से बचा लिया। भाई एक बार ये देखो कि उस किम का लार इस ट्रोल के सर पर गिर रहा है। फिर हम देखते हैं सारे ट्रोल चलते चलते किम की गुफा के बाहर आ गए होते हैं, और लीडर ट्रोल सूंघ के बोलता है इधर तो मेरे को इंसानों की गंध आ रही है। तभी दूसरा ट्रोल बोलता है कि बॉस मेरे को लगता है इधर कुछ तो गड़बड़ है। पर लीडर ट्रोल बोलता है अरे कुछ गड़बड़ नहीं है, जो टीम पेट्रोलिंग पे गई थी शहर से उन्होंने ही हमारे लिए कुछ सेटअप कर रखा होगा, इंसानों को बंदी बना रखा होगा। तभी लीडर ट्रोल एक और बार सूंघता है और बोलता है रुक जाओ, मेरे को ट्रोल के खून की बदबू आ रही है। ट्रोल बोलता है बॉस सामने देखो। तभी लीडर ट्रोल किम पर हमला कर देता है। फिर किम उस पर हमला करता है और बोलता है कि ट्रोल की मसल्स और बड़े बालू का हाथ इतना भी बुरा नहीं है। फिर हम देखते हैं कि किम बोलता है अरे यार गलती से मैंने अपने टेस्ट सब्जेक्ट को मार दिया। ये देखकर वो दोनों ट्रोल बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी एक ट्रोल किम पर हमला करता है और बोलता है तू तो एक मॉन्स्टर है, साले मर जा। फिर किम एक बार में उसका हाथ अलग कर देता है और वो ट्रोल सोचता है अरे ये क्या हो गया। इतने में ही किम रुकता नहीं, किम फैटल बाइट स्नेक के दांतों से एक और हमला करता है और बोलता है कि ट्रोल के पास बहुत एडवांस रीजनरेशन स्किल होती है तो उस पर पैरालाइज अटैक काम करेगा। ट्रोल बोलता है मैं हिल नहीं पा रहा। फिर हम देखते हो ट्रोल जमीन पे गिर जाता है और उसका साथी बहुत ज़्यादा डर जाता है और किम उसके सामने आने लगता है और वो हमारा लीडर बोलता है भाग यहाँ से। फिर हम देखते हैं किम को जो ट्रोल के पास आकर कहता है क्या तू अपने दोस्तों को ज्वाइन नहीं करना चाहेगा। और किम का इतना खतरनाक रूप देखकर वो ट्रोल हिल तक नहीं पाता और फिर हम देखते हैं जमीन पर खाली खून ही खून गिरता है। फिर किम बताता है कि पिछले कई महीनों से मॉन्स्टर मैनुअल के चक्कर में मैंने इस ट्रोल पर इतने एक्सपेरिमेंट फेल दिए कि मेरे को गिनती भी याद नहीं। फिर किम बोलता है गाइड का जो हिस्सा मुझे सबसे ज़्यादा अजीब लगा वो था स्किल वाला हिस्सा, जिसमें पहले तो मुझे लगा कि ये किसी वीडियो गेम की गाइड है क्योंकि मैं सिर्फ उसी कॉन्टेक्स्ट में इस कॉन्सेप्ट को जानता था। लेकिन इस दुनिया में मैंने जो भी जानवर खाया वो ऐसी यूनिक स्किल यूज़ कर रहे थे जो इस कैटेगरी में फिट नहीं बैठती। सही सुना तुमने, स्किल सच में होती हैं और मैंने एक्सपेरिमेंट्स ने मुझे कुछ खास बातें बताई है। पहली बात, स्किल सुन क्रिएचर्स पर काम नहीं करती जिनके पास खुद की कोई स्किल ना हो। फॉर एग्जांपल फेटल बाइट स्नेक अपने जहर से सुन कर देता है, लेकिन इसने मुझे काटा तो मुझे सिर्फ फिजिकल डैमेज हुआ, इसका जहर मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। दूसरी बात, मेरी दुनिया की वो एबिलिटीज जो स्किल्स नहीं है वो यहाँ के क्रिएचर्स पर काम करती है। जब मैंने दोनों दुनिया के सांपों का जहर एक बड़े भालू के हाथ पर टेस्ट किया तो वो दोनों सिर्फ भालू को पैरालाइज करने में कामयाब रहे। शायद इसी वजह से वो हार्ड वुल्फ मेरे टाइगर के दहाड़ने से जम गए थे, भले ही उनके पास स्टेटस चेंज की इम्यूनिटी वाली स्किल थी। तो बात यह है कि मैं अर्थ से हूँ इसलिए इस दुनिया की स्किल से इम्यून हूँ, लेकिन दूसरी तरफ मेरे अटैक्स यहाँ के मॉन्स्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ेंगे। सीधी बात यह है कि मैं यहाँ का सबसे खतरनाक मॉन्स्टर बन सकता हूँ। पूरी धरती पर इंसानों का राज है, चाहे मैं कितना भी जानवरों को खा लूँ इंसानों को नहीं हरा सकता। इन साइंस और हथियारों के मामले में इंसान इतने आगे जा चुके हैं कि कोई जानवर भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ पर सीन अलग है, यहाँ ऐसे खतरनाक जानवर हैं जो इंसान की जान के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, और यहाँ कोई न्यूक्लियर मिसाइल भी नहीं है जो सब एक बार में साफ कर दे। बचपन में हर किसी ने कभी ना कभी ताकतवर बनने का सपना देखा होता है पर बड़े होते होते पैसे और शोहरत तक ही रह जाता है। मुझे लगता है कि
कि ये भूख मेरी जैसी है। खैर अब एक ही काम बचा है, इस दुनिया की हर एक चीज़ को खा जाना और अपने सपनों को सच करना। वो ट्रोल जो बार बार जिंदा होते हैं और वो और जिनमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है, और वो ऐसे जीव जो अपने अपने मुंह से आग उगलते हैं और लोहे तक को पिघला देते हैं, ड्रैगन्स। तभी सीन में एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर स्लाइम की। बोलता है, ओ भाई क्या ये ड्रैगन था? मैं तो सचमुच में कॉमिक्स वाली फैंटेसी दुनिया में आ गया हूँ। ऊपर से मैं स्लाइम बन गया हूँ जो कुछ भी खा सकता है। हा हा हा, भगवान चाहते हैं कि मैं यहाँ का डॉन बनूँ। रुक चेक करता हूँ अपना स्टेटस ओपन। इतना बोलती स्टेटस स्क्रीन उसके सामने दिखाने लगती है। स्क्रीन पर दिखाता है नाम स्लाइम, लेवल 1, पावर 1, स्किल्स है कंज्यूम, सब कुछ खा जाओ अपनी आत्मा की कीमत पर। स्लाइम कहता है, अरे वाह ये तो एनीमे जैसा है। तभी उसके सामने एक सांप आता है और स्लाइम उसके सामने जाकर उसके ऊपर झपट्टा मारकर कंज्यूम पावर कर देता है और बाद में डकार लेकर बोलता है, एजिलिटी पावर बढ़ गई और फैटल वेनम स्किल मिल गई, पर मेरी आत्मा कम हो गई। चलो छोड़ो, बाद में देख लेंगे, अभी तो मैं यहाँ का हीरो हूँ। वो पागल सांप की तरह हिरन भेड़ियों को खाना शुरू कर देता है। वो चिल्लाता है, इतने सालों तक मैंने जो दुख झेला लूजर की तरह, वो सब इस दुनिया में आने के लिए था। सच में स्लाइम कोई हीरो नहीं, ये तो मॉन्स्टर दुनिया का वो बदनसीब किरदार है जो अपनी आत्मा को दांव पर लगाकर आगे बढ़ेगा और एक दिन अपनी बेवकूफ़ी की वजह से ही मारा जाएगा। शुरुआत में हम देखते हैं उस वॉरियर को जो ऑर्क बॉस से बात कर रहा था। और एक बात भाई, ये किम नहीं है। और कहानी में आते हैं, वो कहता है एल्मवुड कॉन्टिनेंट देवी के आशीर्वाद और उनके चुने हुए वॉरियर के दम पर टिका है, जो इंसानियत की रक्षा करता है और पवित्र कोड को मानता है। देवी के आशीर्वाद से ये वॉरियर और ताकतवर हो जाता है जब इंसानियत खतरे में होती है। पर देवी से ब्लेसिंग मिलने के बाद भी मैं उस तबाही के मॉन्स्टर को रोकने के लिए काफी नहीं था। तभी उस पर एक खतरनाक मॉन्स्टर हमला करता है। वो कहता है, अपनी बेहिसाब ताकत से उस मॉन्स्टर ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी और उसके हाथों मेरी बुरी तरीके से मौत हुई। मतलब बैक स्टोरी बता रहा है। लेकिन जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं 10 साल पीछे पास्ट में आ चुका था। ये मेरा आखिरी मौका था। देवी का दिया हुआ एक तोहफा। मुझे उस मॉन्स्टर को रोकना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब वॉरियर प्रेजेंट में ऑर्क बॉस के सामने है और कहता है, मैं एक भविष्यवाणी लेकर आया हूँ। ऑर्क चिल्लाता है। वॉरियर सोचता है, क्या ये इसलिए है क्योंकि मैंने झूठ बोला? पवित्र कोड के खिलाफ जाने की मुझे सज़ा मिल रही है। अगर मैंने इसे बताया कि मैं फ्यूचर से आया हूँ तो ये मेरा यकीन नहीं करेंगे। और कहता है, भविष्यवाणी, क्या तुम थोड़ा डिटेल में बताओगे मुझे, क्या भविष्यवाणी? वॉरियर बोलता है, बिल्कुल लीडर, और इधर एक मॉन्स्टर पैदा होगा जो जंगल के हर क्रिएचर को खा जाएगा और उनकी स्किल्स छीन लेगा। वॉरियर के पीछे पैनल में हमें एक खतरनाक मॉन्स्टर खड़ा दिखाया जाता है और वो कहता है, मैं ये पक्का करने आया हूँ कि ये भविष्यवाणी सच ना हो। और कहता है, अगर तुम्हारी बात सच है तो मुझे लगता है कि बहुत देर हो चुकी है। वॉरियर चौंकता है, देर हो चुकी है क्या मतलब? ऑर्क बताता है, पिछले कई महीनों से इस इलाके में ट्रोल्स बिना किसी निशान के गायब हो रहे हैं। अगर तुम्हारा वो भविष्यवाणी वाला मॉन्स्टर उनकी रीजनरेशन स्किल के पीछे है तो वॉरियर समझ जाता है उनकी सुपर रीजनरेशन और आग से उनकी कमजोरी, ये सब उस तबाही वाले मॉन्स्टर की खूबियाँ थी। तो आप ये कह रहे हैं कि मैं उन लापता ट्रोल्स को ढूंढूं? और कहता है, तो शायद से तुम्हें वो मॉन्स्टर मिल जाए जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। वॉरियर मुट्ठी कसकर कहता है कि इस बार मैं तुझे कामयाब होने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ अपना किम गाइड पढ़कर बंद कर रहा होता है और कहता है, इतना काफ़ी होना चाहिए। वो पीछे देखता है, बाकी कोई एक्सपेरिमेंट में नहीं बच पाया, बस अब एक ही बचा है। वो सिर्फ एक ट्रोल का सिर था। वो ट्रोल कहता है, बस मुझे मार डालो। किम कहता है, ठीक है, और वो उस सिर को आग लगाने लगता है और कहता है, मैं तुम्हें जाने देता हूँ, हमने साथ में काफ़ी अच्छा वक्त बिताया। अगर मुझे नए एक्सपेरिमेंट लाने हैं तो मुझे तेरा खेल ख़त्म करना पड़ेगा, जैसा तुम चाहो ट्रोल सोचता है, फाइनली। तभी किम कहता है, अरे रुक जा 1 मिनट, वो ट्रोल के खून से हीलिंग पोशन बनाया जा सकता है। मुझे लगता है तुझे थोड़ी देर और यहीं रुकना पड़ेगा। ये सुनकर वो ट्रोल भाई साहब रोने लगता है। उसका मुंह देखो। ट्रोल बोलता है, तू बहुत कमीना इंसान है, मुझे अभी मार डाल। किम दोबारा गाइड पढ़ने लगता है। ग्रेट फॉरेस्ट लिजर्ड मैन, साइज 5 फुट 9 इंच,
वजन 187 पाउंड। स्किल जहर से बचाव, पानी के अंदर सांस लेना, तेज तैरना और फिजिकल हमलों को झेलना। ये जंगल में अकेले रहते हैं और इन्हें मॉन्स्टर नहीं इंसान माना जाता है। ये बाहरी लोगों के लिए बहुत हिंसक होते हैं और घुसपैठियों को मार देते हैं, इसलिए इन्हें गाइड में रखा गया है। किम शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, लिजर्डमैन ये मेरे बहुत काम आएगा। सीन शिफ्ट होता है स्वैम्प एरिया में जहाँ बहुत सारे लिजर्डमैन हैं। तभी पेड़ों के बीच एक परछाई दिखती है। एक लिजर्डमैन कहता है, एक ट्रोल, मैंने इन्हें काफ़ी समय से नहीं देखा, ये किस गुफा से निकल के आए हैं। तभी उसका एक साथी बहुत तेज पीछे की तरफ फेंकाता है। लिजर्डमैन चिल्लाता है, अबे गंदे ट्रोल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे टेरिटरी में घुसने की। पर जैसे ही वो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं कि किम अपने खतरनाक रूम में उसके सामने खड़ा है। ट्रोल की बॉडी और सांप का सिर। किम उसकी गर्दन पकड़कर अपना बड़ा सा मुंह खोलता है उसे खाने के लिए। लिजर्डमैन बस इतना ही कह पाता है, मॉन्स्टर, और किम उसे एक बार में अपने मुंह में डाल लेता है। और दूसरा चिल्लाता है, ये क्या भला है, तू किस तरह का जानवर है। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है और वो सोचता है, मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, पर एक बात तो पक्की है, अगर ये जिंदा रहा तो हमारी पूरी प्रजाति का भविष्य खतरे में है। और वो अपने भाले से हमला करता है। किम तुरंत ठीक हो जाता है। लिजर्डमैन कहता है, सुपर रीजन, ये नामुमकिन है, सिर्फ ट्रोल के पास ये स्किल होती है। किम उस पर अब एसिड थूकता है। लिजर्डमैन तड़पते हुए बोलता है, ये क्या है, जहर। हम लिजर्डमैन जहर से सुरक्षित है, पर फिर ये क्या हो रहा है। वो पानी में गिर जाता है और उसकी बॉडी भी गायब हो जाती है। फिर हम देखते हैं स्लाइम को, जो कि किसी जानवर की हड्डी खाकर फेंकता है और कहता है, ऑर्क्स उतने खास नहीं है जितना मैंने सुना था, मेरा बस एक ही लेवल बढ़ा। तभी उसे खून की गंध आती है और वो गुफा के बाहर पहुंच जाता है। वो हार्ड वुल्फ स्किल लाइफ डिटेंशन इस्तेमाल करता है। अंदर बहुत सारी चीजें हैं, मैं इतनी बढ़िया दावत ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। हा 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 हंसता है और अंदर का सीन देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं। वहाँ हर तरफ लाशें ही लाशें, पर वो मुस्कुराते हुए कहता है, ओ भाई, यहाँ तो बहुत सारा EXP, जो कोई भी हो फ्री के खाने के लिए शुक्रिया। वो सबको कंज्यूम करने लगता है। डकार मार के कहता है, मुझे पानी में सांस लेना और जहर से बचा और सुपर रीजन मिल गया, मेरी तो लॉटरी लग गई। तभी स्लाइम के ऊपर एक परछाई आती है और हम देखते हैं कि ये तो वही वॉरियर है। तो भाई लोग, असली खेल तो अब शुरू हो चुका है। एक तरफ वो वॉरियर है जो पार्ट से आकर किम को रोकने की कस्में खा रहा है, और दूसरी तरफ वो नन्हा स्लाइम जो सोच रहा है कि उसे फ्री की दावत मिल गई। इन बेचारों को क्या पता इनका पाला किससे पड़ा है। जिस तरह से किम एक एक करके सबको खा रहा है, क्या ये वॉरियर उसको छू भी पाएगा, या फिर किम इस तरह पूरी दुनिया को अपना लंच बना लेगा। भाई अगला एपिसोड बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि किम की भूख शांत नहीं हो रही और वो और भी लोगों से भी लड़ेगा। अगर तुम देखना चाहते हो कि किम आगे क्या तबाही मचाएगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, वरना तुम तबाही मिस कर दोगे। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए सावधान रहो, कहीं किम की नज़र तुम पर ना पड़ जाए।